हेलो गाइस एंड स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब सही होंगे। तो जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो 13 चैप्टर का आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है, ऑल फार्मूलाज हो चुका है। अब फार्मूलाज नहीं बताऊंगा, अब डायरेक्टली हम करेंगे एक्सरसाइज। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो चैनल पे बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करो, जिससे कि सारे बच्चे इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। अगर कोई वीडियो में आपको कुछ चेंजेस कराने तो उसके लिए आप कमेंट करें, एंड कोई भी चैप्टर वगैरह आपको पहले चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 13 चैप्टर यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूलाज हो चुके हैं। आज होगा एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज 13.1, यानी कि आज एक्सरसाइज होगी 13.1। तो यहाँ पे 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पे क्वेश्चन चल रहा होगा, तो आप भी क्वेश्चन को पढ़ लें, ठीक है। मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। 2 क्यूब्स इच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, ठीक है। यानी कि अगर दो कोई क्यूब्स हैं, मालूम करो 2 क्यूब्स हैं, मैं आपको डायग्राम बता दे रहा हूँ। देखो ये आपको क्यूबॉइड लग रहा होगा, बट इसको हाफ में से काट दिया जाए तो मालूम करो ये 2 क्यूब्स हैं, 2 क्यूब्स हैं। ये कट करके 2 क्यूब्स हैं, जिनमें का वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। 2 क्यूब्स का वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो आगे मैं पढ़ता हूँ, कहता फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखो बेटा, जब ये क्यूब आपस में ज्वाइंट कर दिए जाते हैं तो ये क्यूबॉइड बन जाता है। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, यानी कि फाइंड ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता था ए क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको बताया ए क्यूब इक्वल टू 64 को आप 4 इंटू 4 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ए क्यूब इक्वल टू ये 1 2 3, यानी कि 4 का होल क्यूब, 4 सेंटीमीटर का क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो बेटा इसकी साइड जो है वो निकल के आ गई 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर एंड ये 4 सेंटीमीटर एंड ये 4 सेंटीमीटर। तो देखा जाए यहाँ से ये ब्रेथ होती है, तो बी इक्वल टू हो गया 4 सेंटीमीटर, एंड ये हाइट है तो हाइट इक्वल टू हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये इस क्यूबॉइड की लेंथ है, तो 4 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो इसकी कहते लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इनने पूछा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस L, LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2L की वैल्यू जो है आपकी कितना हो गया 8 सेंटीमीटर इंटू B 4 सेंटीमीटर प्लस B 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, ये वैल्यू पुट कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर 8 4 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 4 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है 32 एंड 32 तो कितना होता है बेटा 64 और 16 80, 2 इंटू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलें। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें,
अ वेसल इज इन दी फ्रॉम ऑफ द होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय द होलो सिलेंडर। यानी कि बेटा कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि एक हेमिस्फीयर पे, होलो हेमिस्फीयर पे एक माउंटेड है, यानी कि उस पर रखा हुआ है क्या, होलो सिलेंडर। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखा जाए तो एक हेमिस्फीयर बना हुआ है ऐसे, और इस पे एक सिलेंडर रखा हुआ है, ऐसे रख सकते हैं आप, सीधा सीधा बना लें ये। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ता हूं। दी डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है ये है 14 सेंटीमीटर, है ना, ये 14 सेंटीमीटर। अब जब इसकी रेडियस देखी जाएगी, जब इसकी रेडियस होगी तो कितनी होगी, अगर इसका आपका डायमीटर 14 है, आपको बताए रेडियस डायमीटर का हाफ होता है यानी कि 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये, या ये कह सकते हो, ये हो गया 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 7 से। ठीक है, तो आगे दे रखा है द टोटल हाइट ऑफ द वेसल 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द वेसल 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर है। और अगर देखा जाए तो इसकी ओनली आपको हाइट ऑफ सिलेंडर की कितनी होगी, तो 13 में से 7 गया तो 6 सेंटीमीटर, है ना, ये हो गया। और आगे देखते हैं, फाइंड इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, यानी कि इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है बेटा, तो देखो अगर इसका आप सरफेस एरिया निकालोगे तो यहां पर आपको पता पड़ रहा है कि एक तो इसमें क्या है, कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर अब इसमें आइडेंटिटी पुट करनी है। कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2πr² प्लस कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh। ठीक है, अगर देखा जाए तो 2π ऐसे तो कॉमन कर सकते हो ना, हम ऐसी वैल्यू पुट कर लेते हैं 22/7 इंटू r², यानी कि 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, या 7 × 7 सेंटीमीटर प्लस, ठीक है, 22/7 7 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू पुट हो गई, 7 से 7 कैंसिल हो गया, इधर भी 7 से 7 कैंसिल हो गया। देखो 2 का अगर 22 से करोगे तो ये हो जाएगा 44 इंटू y करोगे 7, यानी कि 44 7 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, यानी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 का इससे करोगे तो कितना होगा 44 इंटू 6, 4 कैरी 2 4 और 226 264, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से प्लस कर लो, 4 और 8 कितना होता है 12, 12 का 2 कैरी 1 7 और 2 3 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थे आपके, इसका आंसर आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ द कॉन रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, यानी कि एक कॉन जो है एक हेमिस्फीयर पे रखा हुआ है। मानो हेमिस्फीयर ये रहा, इस पे रखा हुआ है कोई कॉन जिसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हाइट भी हो गई 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो है ये भी एक रेडियस ही होती है, ठीक है। तो आगे मैं पढ़ता हूँ,
सेम रेडियस द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज़ 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। यानी कि जो इस टॉय की हाइट है, इस टॉय की जो हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसकी हाइट जो बनेगी तो यहाँ नहीं कि 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी हाइट ऑफ कॉन। ठीक है, तो आगे तो यहाँ पे फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया फाइंड करना है टॉय का, इक्वल टू कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कट सरफेस एरिया ऑफ टॉय, वो सॉरी कॉन। ठीक है, अगर यहाँ पे इसका फॉर्मूला कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, यहाँ देखा जाए तो हमारे पास एल की वैल्यू भी अवेलेबल नहीं है, तो पहले एल निकालते हैं। तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था। एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर यानी कि 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो एल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर आप 3.5 का स्क्वायर देखोगे तो 35 का देख लो, तो 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, 5 3 जा 15 17, 3 5 जा 15 कैरी 1 3 10, 5 12 2 1, यानी कि 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू, इसको इसमें प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 651.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यानी कि हमें देखना है अगर एल स्क्वायर इधर जाएगा रूट, या फिर आपका ये भी स्क्वायर होना चाहिए, तो ये देखना पड़ेगा कि 156.25 किसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम ऐसे कर लेंगे, डिवाइड सा बना लेंगे, यानी कि आपको जो देखना है 156.25 देखना है कि ये किसका स्क्वायर होता है। आपको दो तरीके होते हैं स्क्वायर देखने का। पहला तरीका है कि आप फैक्टर कर लें, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप डिवाइड वाले केस से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे 12 से देख लेते हैं पहले, ठीक है। 12 का अगर इसमें डिवाइड करोगे तो 12 का स्क्वायर 12 टाइम में जाएगा 144, ठीक है। -6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 4 गया 125, ये हमने ऐसे ही उतार लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 12 2 जा 24। अब देखेंगे ये कितने टाइम में इससे चला जाता है, तो मैं करीब 5 टाइम में पहले देख लेता हूँ। 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 22 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12, यानी कि क्लियरली जा रहा है 5 टाइम में। तो 12 2 2 5 ये 0, यानी कि एल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 12.5 सेंटीमीटर, यानी एल इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस पाई यानी 22/7 इंटू आर 3.5 सेंटीमीटर इंटू एल 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 7 से इसका डिवाइड कर देते हैं तो 0.5, ठीक है, क्योंकि 7 5 जा 35। 2 से इसका करोगे तो 1 आएगा, 1 का 22 से करोगे तो 1 ही रहेगा, और 22 का 35 से कर दोगे 35 2 जा 70, 0 कैरी 7, 3 77 पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस, ठीक है। अगर देखो आप यहाँ पे डिवाइड करोगे 7 से इसका करोगे तो 0.5 का 22 से कर दोगे तो 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11, तो ये आ गया 11। 11 का 5 से 11 का आप करोगे 12.5 से 11, तो 11 5 जा 55 कैरी 5.11 2 जा 22, 9 कैरी 2, 11 1 जा 11 और 2 13, यानी कि ये आ गया 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको प्लस कर लोगे तो
तो यहाँ पे 0.5 तो आएगा ही, 7 7 14 का 4 कैरी 1 1 1 2 2 7 9, ठीक है। 94.75 सेंटीमीटर स्क्वायर के समथिंग अप्रोक्सली नहीं, एक मिनट, 1 मिनट यहीं 137.5, तो इसे 7 ऐसे प्लस करते हैं, 0 5 7 7 14 कैरी 1 11 का 1 कैरी 1 2, यानी कि 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर जिस बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वो कमेंट करे, ठीक।